नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का एक बार फिर से CMI में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो हमने चालू की थी सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़, उसका नया और अगला पार्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमारे देखा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, हमने कोशिका को उसकी उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा। ठीक है, हमने जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इन सब के बाद में अब कोशिका के बारे में ये जानना जरूरी है कि कोशिका किन तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कोशिका जो है उसके अंदर भी कुछ उसके अंगक होंगे, तो उन अंगकों के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, आपको उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि यू मतलब पूर्ण विकसित और कैरियोटिक मतलब जिसका केंद्रक, यानी जिसका केंद्रक कैसा होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक जो तत्व होते हैं उनको हम बोलते हैं अजैव तत्व, अजैव तत्व, और एक होते हैं वो होते हैं इसके जैविक तत्व। जो अजैव तत्व होते हैं ये सभी निर्जीव होते हैं, और जो ये वाले होते हैं जैविक तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि जो अजैव तत्व हैं वो तो कैसे होंगे, निर्जीव होंगे, और जो जैविक तत्व होंगे वो कैसे होंगे, सजीव होंगे। तो अब इनके जो कोशिकांग हैं उनमें भी कुछ कोशिकांग हैं वो तो होते हैं निर्जीव, और कुछ होते हैं वो होते हैं कैसे, सजीव होते हैं। तो निर्जीव की अगर मैं बात करूं तो केवल कोशिका भित्ति की, जो कोशिका भित्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका का अजैव या निर्जीव पार्ट होता है। जो ये अंगक है ये कोशिका का निर्जीव अंगक होता है। इसके अलावा जो सजीव अंगक होते हैं उनको फिर हम अगर आगे जाकर वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, इन चीज़ों को नोट करते जाएं कि जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूं इस तरीके से आप इसकी एक डायग्राम बनाते जाएं, फ्लो चार्ट बना लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब अगर हम इस सजीव भाग को, ये जो सजीव भाग है इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं जीव द्रव्यक, जीव द्रव्यक या फिर प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक। अब इस जीव द्रव्यक को भी आगे जाकर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। बहुत आराम से समझना, धीरे धीरे समझना इसको कि जीव द्रव्यक इसको दो पार्टों में कौन कौन से, एक तो हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और एक हो गया इसका जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। शब्दों में मत अटकना, एक एक शब्द को आराम से समझना। ये तो है प्रोटोप्लास्ट और ये है प्रोटोप्लाज्म, यानी जो सजीव तत्व हैं उनको हमने एक नाम दिया, क्या, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है इसका कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, तथा दूसरा पार्ट है इसको हमने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। अब इसको जब हम आगे वर्गीकृत करते हैं तो आप या तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आगे चलते हैं,
कि जो जीव द्रव्य है यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भाग कौन कौन से हो गए इसके भी? एक तो हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है इसका केंद्रक। कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक को न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको कहते हैं केंद्रक को न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका का, जो कोशिका द्रव्य होता है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इस कोशिकांग, जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं उनको भी, उन सभी कोशिकांगों को भी उन पर पाई जाने वाली झिल्ली के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं इसको भी, कि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? कोशिकांग। इन कोशिकांगों को भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इनके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसके आधार पर एक तो होता है दोहरी झिल्ली युक्त, एक होते हैं एकल झिल्ली युक्त, और एक होते हैं जिन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली विहीन। यानी मैं कह सकता हूं कि कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर एकल झिल्ली पाई जाती है, तथा कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले याद करने का तरीका यही होता है कि जो सबसे अलग है उसको याद कर लें, बाकी जो बच गया वो अपने आप याद आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं। दोहरी झिल्ली युक्त में 2 कोशिकांग आते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया एक, और एक होता है लवक। यानी एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा एक होता है लवक। ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो दोहरी होती है। इसके अलावा जो झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं इसमें आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। अब देखिए, आपको केवल 3 कोशिकांग याद रखने हैं और सब कुछ याद हो जाएगा कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में तो कौन कौन हो गए? एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तथा झिल्ली विहीन कोशिकांग में कौन हो गया? राइबोसोम। इनके अलावा जो भी बच गया वो सब किस में आ जाएंगे? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों में आ जाएंगे। जिस तरीके से कुछ देखते हैं, जैसे कि गोल्जी काय, इसके अलावा लाइसोसोम, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर अंतःप्रदव्य जालिका, या फिर और भी बहुत हैं, जिस तरीके से स्फीरोसोम है, पेरोक्सीसोम है, ग्लाइओक्सीसोम है। ये सब किसके अंदर आते हैं? इस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले कि जो कोशिका है उसको, जब इसको हमने बांटा कि जो कोशिका द्रव्य है यानी कि प्रोटोप्लाज्म पूरा था, इसको 2 पार्टों में बांटा गया। एक तो क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक होता है इसका केंद्रक। और कोशिका द्रव्य के अंदर सभी क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों को भी इन पर उपस्थित झिल्ली के आधार पर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक होते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और एक होते हैं झिल्ली विहीन कोशिकांग। ये तो है दोहरी झिल्ली वाले 2, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तथा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आएंगे जो सभी हैं, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है और अंतःप्रदव्य जालिका है। इसके अलावा झिल्ली विहीन कोशिकांग में कौन आ रहा है? राइबोसोम। तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने कोशिका द्रव्य को बांटा है, उसी तरीके से हम केंद्रक की बात करते हैं कि जो केंद्रक होता है
इस केंद्रक के अंदर भी 4 छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं, यानी केंद्रक 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब ये संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं कि सबसे बाहर इसके केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। इसके बाद में इसके अंदर एक छोटी संरचना होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रिका या इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक द्रव्य इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म तथा इनके अलावा यहां पर केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल पाया जाता है या जिसको हम कह सकते हैं गुणसूत्र। क्रोमेटिन जाल या गुणसूत्र पाए जाते हैं इसके अंदर, यानी केंद्रक के अंदर भी 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी केंद्रक कला, एक हो गया केंद्रिका तथा एक है केंद्रक द्रव्य तथा क्रोमेटिन जाल या गुणसूत्र। तो इस तरीके से इनका संपूर्ण वर्गीकरण किया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका का। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न इसमें से बन सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे वो क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे वो पूछता है कि कौन सा कोशिकांग निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है या एकल झिल्ली युक्त है या झिल्ली विहीन कोशिकांग है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में कौन कौन होते हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया तथा एक होते हैं प्लास्टिड या लवक जिसको कहते हैं। तो ये तो हो गए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और अगर मैं झिल्ली विहीन की बात करता हूं तो कौन होते हैं उसके अंदर, राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्ली विहीन कोशिकांग में आते हैं राइबोसोम। इसके अलावा जो भी बच गया वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आते हैं। इसके अलावा यहां पर एक कंफ्यूजन फैक्टर है। क्या, जैसे हमने देखा कि यहां पर 2-3 नाम आए, एक जैसे नाम थे। मैं यहां पर नोट करता हूं। सबसे पहले एक आया प्रोटोप्लास्ट, फिर आया प्रोटोप्लाज्म और एक था साइटोप्लाज्म। तो क्या है ये नाम, तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि आप इनमें कंफ्यूज ना हो कि प्रोटोप्लाज्म तो क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्यक। दोबारा एक बार ध्यान से सुन लेना, जीव द्रव्यक। इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, जब हमने इसको वर्गीकृत किया था प्रोटोप्लास्ट को, तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है इसका सेल मेम्ब्रेन की बाहर की सेल मेम्ब्रेन तथा ये प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों ही तो होते हैं। कि अगर मानते हैं, चलो एक संरचना बनाते हैं, यहां पर ध्यान से देखना कि जो ये संरचना है आपके सामने अभी बनी हुई है, कोशिका है। ये मानते हैं कि ये एक कोशिका है। इस कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग है, कि ये जो सबसे बाहरी भाग है ये इसकी सेल वॉल है जो कि निर्जीव है। हमने पहले देखा है इसको कि ये तो इसकी सेल वॉल है तथा इसके अंदर वाला जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हमने क्या बोला है, जीव द्रव्य। पूरा ये जीव द्रव्य है या कोशिका द्रव्य है, सॉरी। और यहां पर सेंटर पार्ट में इसके कौन है, न्यूक्लियस है या केंद्रक है। अब एक एक चीज को आराम से समझना। अगर वो कहता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली प्लस इसके अंदर जो कुछ भी है भरा हुआ, जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया, ये सब कुछ यानी कि जीव कोशिका द्रव्य भी और केंद्रक भी, ये सब मिला हुआ, और कोशिका की झिल्ली, ये तीनों पार्ट सब कुछ मिला हुआ जो होता है उसको हमने क्या नाम दिया है, प्रोटोप्लास्ट कहा है। प्रोटोप्लास्ट कहा है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्रोटोप्लाज्म
प्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है, एक तो है क्या, साइटोप्लाज्म है या नहीं, ये कोशिका द्रव्य जो अंदर भरा हुआ है, प्लस न्यूक्लियस या इसका केंद्रक, कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, एक तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तथा इसके साथ क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है ये तो आप जानते हो कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावा ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है जिसके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट तो क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ कौन, प्रोटोप्लाज्म, कि सेल मेम्ब्रेन भी है इसके अंदर शामिल और अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ, ये तो सब किस में आएगा, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आएगा। सेल मेम्ब्रेन को अगर मैं हटा दूं, इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है, पूरा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तथा साइटोप्लाज्म में क्या आता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है केंद्रक के अलावा, केंद्रक इसके अंदर शामिल नहीं होता है, तो जिसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बाद में हम एक एक कोशिकांग को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आप एक क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ज़रूर। कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करें, उसके बाद में कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट सर्च करें, सर्च करने के बाद में उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने पर आपको ये होगा कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, हम वहाँ पर हर दिन 2 क्विज चला रहे हैं, उन क्विज में आप पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो भी PDF है, उसके नोट्स हैं, वो सब आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।